सच्चाई वही है, असलियत वही है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अब जो मेथड मैं सिखा रहा हूं उसमें पूरी चीजें लगा के मेहनत करके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो यार, ये जो मेथड मैं सिखा रहा हूं आपको, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करनी पड़ेंगी, याद भी करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन फास्ट भी करनी पड़ेगी, है ना। और थोड़ा सा फास्ट तरीका है, तो आप में से हर किसी को कोशिश करनी है कि अगर 80-90% समझ आ रहा है तो कोशिश करके उसे 100% बनाए। जब तक आप उसे 100% नहीं बनाएंगे दिक्कत रहेगी ही रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर किसी ने सीखना ही सीखना है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस मेथड को छोड़ दें। ठीक है भाई मेरे? तो मेहनत करिएगा और आराम से समझिएगा। अब असली कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड आ रहा है, जो मैं आपको करता कि थर्ड मेथड में सिखाऊंगा। ये सबसे जरूरी मेथड है। आ जाइए, देखिए यार मेरे बच्चों, आपको याद होगा ये बात, मैंने आपको ये सिखाया था कि यार x% और y% के दो सक्सेसिव अगर डिक्रीज है, अगर क्रमागत बट्टे, अगर क्रमागत बट्टे, तो इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिक्रीज या सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इक्विवेलेंट डिक्रीज जो था वो मेरे बच्चों याद होगा, मैंने लिखवाया था x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये मेरे बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। अब हम क्रमागत डिक्रीज की जगह सक्सेसिव इंक्रीज की बात करते हैं, क्रमागत वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्रमागत वृद्धि की बात कर रहे हैं। और जहां हम क्रमागत वृद्धि की बात करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज की बात करते हैं, मेरे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लग जाता है। जहां माइनस था उसे हम प्लस कहते हैं, मैंने आपको बताया था। क्रमागत वृद्धि का मतलब ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब पहले एक प्रिंसिपल था, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, फिर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? पक्का? अगर आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए और देखिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होगा जी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा, रेट अगर x% और y% है तो। क्लियर है जी? अगर यही रेट हो x% यानी और y%, जरूरी नहीं है कि 2 साल ही हो, वो 2 साल भी हो सकता है, 2 हाफ ईयर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, 2 क्वार्टर भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो। अगर 2 है तो उस पे फार्मूला यही लगेगा जो मैंने कराया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर सिंपल इंटरेस्ट का मैं फार्मूला पूछूं आपसे क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा x प्लस y%। सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा x प्लस y%। तो ये है मेरे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट का बताओ तो x प्लस y%। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्या CI माइनस SI का फार्मूला बताओ। तो CI माइनस SI का फार्मूला लगाएंगे, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो CI SI का फार्मूला आएगा XY बाई 100%। हाँ है ना? पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला और ये मेरे CI माइनस SI के डिफरेंस का फार्मूला है। ये CI का फार्मूला, ये CI माइनस SI का फार्मूला है। ठीक है? अब इसके ऊपर धड़ल्ले से सवाल लेते हैं, धीरे धीरे बातों को समझेंगे। अगर एक साल की रेट एक्स है, दूसरे की वाई है, तो उस तरीके से फार्मूला है। अब हम सवालों पे आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन में बोला और रेट कह दिया भाई 6% है, टाइम कह दिया जी 2 साल है, और कहा कि भाई CI बताइए क्या होगा। करो भाई इसी मेथड से जो सिखाया। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे बात समझ में आएगी।
तो ये देखो यार, एक्स की वैल्यू है कितनी, मतलब पहले साल की रेट है 6, दूसरे साल की भी 6 ही है, 6/100, तो ये 12.36%। तो रेट बन गई मेरे बच्चों 12.36%, 12.36%। इसका मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल मेरा 20,000 रुपए है, तो इस 20,000 रुपए पर, इस 20,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो 12.36% बनेगा। परसेंट का मतलब बटे 100। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और 4 जीरो से 4 जीरो कटा, तो आंसर आएगा 2 छिक 12, 2 तिया 6 और एक 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो उत्तर आया 2472, 2472 रुपए। देखिए यार, हर मेथड की एक खूबसूरती होती है और एक उसमें कमी होती है। अगर यहीं में 6% की जगह रेट लिख देता 6 सही 5/7 या 6 सही 2/3%, तो आप इस मेथड से इसे करने में बहुत असहज महसूस करते, है ना। तो धीरे धीरे चीजें सीखिए, फिर सारों की कमियां और अच्छाइयां सारी पता चल जाएंगी अपने को। सो हैव पेशेंस एंड डू द क्वेश्चंस। अभी बिल्कुल धीरे धीरे बातें बता रहा हूं, सॉरी। प्रिंसिपल है मान लीजिए 20,000 ले लेते हैं, रेट है भैया 5%, टाइम है 2 साल। बताओ जी। इस बटे 100 यानी 0.25%। तो CISI का जो डिफरेंस आया मेरे बच्चों 0.25% आया, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जैसे 20,000 रुपए प्रिंसिपल है, तो इसका जो 0.25% होगा, पॉइंट हटाएंगे भैया 2 जीरो, तो ये आ जाएगा कितना जी 50। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों CISI का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा जी कितना 50 रुपए। बात आ रही जी धीरे धीरे समझ में? ओके गुड, बहुत आसान है, बस शांति से धीरे धीरे समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा, करो दोस्तों। देखो जी दोस्तों, रेट है 8%,
अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा सी आई एस आई का डिफरेंस बताइए क्या होगा, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस बताइए, तो वो होगा 8 का वर्ग 64/100 यानी 0.64%। आप कहें कैसे, तो देखो यार मैंने सिखाया था XY/100%। तो 8×64/100 यानी 0.64% ये CISI का डिफरेंस है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी, वही उसने पूछा है ना आपसे, तो प्रिंसिपल नहीं पूछा, CISI ना CI पूछा हुआ है। तो CI का क्या फार्मूला होता है जी, x प्लस वाई प्लस XY/100%। तो x क्या है 8, y क्या 8, 8 और 8 16.864%। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वैल्यू दे रखी है 0.64 की, क्योंकि CISI का डिफरेंस है 1920, तो यानी 1920 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 0.64 को। तो हम ऐसे कह देंगे जी 0.64% है 1920, तो 1% की वैल्यू 0.64, तो कह रहा जी 16.64% की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? घबराना नहीं है, ये मत सोचो कि बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, वो कुछ है ही नहीं, वो एक डिफरेंट आर्ट एग्जाम को सोल्व करने की। ठीक है, आइए। कैफियत हो गया क्या उत्तर? हाँ। अब देखो यार पॉइंट हटाओगे तो ये 2 पॉइंट यहां से हटा दो, 64 दिए 192, तो ये 30, 30 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? आइए जी, धीरे 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 धीरे। कह रहा जी अगर चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो तो CISI का डिफरेंस बताइए, ये है, तो प्रिंसिपल बताइए बेटा क्या होगा। जी ऋषभ जी बता देता हूं। बच्चा कह रहा है कि आपने ये वैल्यूज यहां क्यों रखी थी, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में नहीं रखते। हमें ये पता है कि 0.64% हमारा CISI का डिफरेंस है, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 0.64% जो वैल्यू आएगी वो मेरे CISI का डिफरेंस होगी, और वो वैल्यू सवाल ने कहा था जी 1920 है, 1920 है। तो करिए क्या, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और 64 से काटेंगे 30 आएगा, तो प्रिंसिपल आएगा जी कितना, 3 लाख। अगर प्रिंसिपल 3 लाख रुपए है तो आपसे पूछ रहा है CI बताइए, तो भैया CI का फार्मूला होगा, प्रिंसिपल क्या है जी 3 लाख रुपए, हाँ है ना, इनटू में 16.64%। ऐसे कर लो भाई मेरे, तो भी आंसर भाई हाँ है ना। मैं आपको ऐसे कह रहा था कि भाई 0.64% रिप्रेजेंट कर रहा है 1920 को, तो 1% की वैल्यू 1920/0.64, तो भैया बताओ 16.64% कितना होगा। ठीक है, आते हैं, एक बार आप कोशिश करो। एनम है तो इसे चेंज करेंगे तो 3%,
पर हाफ ईयर हो जाएगी, पर हाफ ईयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 3% पर हाफ ईयर हो जाएगी। हाँ है ना? एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं भाई? 2 हाफ ईयर। 6 महीने के 2 हाफ ईयर होता है। तो ये हो गया जी 2 हाफ ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर हो गए जी? 2 हाफ ईयर। अब मेरे प्यारे बच्चों, टाइम 2 हो गए, चाहे वो 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो, 2 क्वार्टर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप जानते हैं कि CISI का डिफरेंस का फार्मूला हम लिखवाया भैया तुमको x इंटू वाई बाई 100। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 3/100। तो 0.09%। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो बाबू मेरे, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.09% वैल्यू बराबर होगी 540 के। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 9 6 54 60। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आइए जी दोस्तों, करिए जी। देखिए यार दोस्तों, करना क्या है, हमें CI की रेट निकालनी है। CI का फार्मूला होता है जी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखिए यार, पहले साल तो मतलब पहला साल तो पूरा है, अगर पहला साल पूरा है तो रेट भी पूरी होगी 5। लेकिन दूसरे साल के केवल 73 दिन चाहिए, तो भैया रेट भी 73 दिन की लो। तो बाबू मेरे 5% जो रेट है वो पूरे दूसरे साल के 365 दिन की, हमको चाहिए 73 दिन की रेट। तो भैया 73 5 365, 5 से 5 काटोगे 1, तो रेट आ गई 1%। यानी दूसरे साल के 73 दिन की रेट आ गई मेरे बच्चों 1%। प्लस 5 गुना 1/100, तो आंसर आ गया जी 6.05%। यानी जो भी परसेंट प्रिंसिपल होगा उसका 6.05% हमारा क्या होगा जी? CI। तो 2000 का 6.05% परसेंट का होता है 100, मतलब और पॉइंट हटा दिया 2। तो 3 जीरो ये हटा दी, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आंसर आया जी 121 रुपए। तो आंसर आया मेरे बच्चों 121 रुपए। आराम से समझो, कई सारे सवाल लेंगे, ऐसे घबराने की जरूरत ही नहीं है।
आओ जी आगे। सीआई बताइए क्या होगा दोस्त, लगाओ भैया दिमाग। देखो यार दोस्तों, कह रहा है जी CISI का डिफरेंस 8 रुपए, रेट है 8%। तो मेरे बच्चों CISI का जो डिफरेंस रहता है वो हमको फार्मूला पता है जी क्या है। तो आप कहेंगे जी वो फार्मूला होता है x इंटू वाई बाई 100%। तो पहला साल पूरा है तो भैया रेट पूरी 8 लेंगे, ठीक है। अब दूसरे साल में केवल 3 महीने हैं तो मेरे भाई 8 रुपए जो इंटरेस्ट है वो पूरे 12 महीने का और हमको चाहिए 3 महीने का। तो 8 × 3 = 24 को 12 से भाग देंगे 2, तो यहां रेट बनेगी 2, तो 8 × 2 यानी 16/100। तो आंसर आया 0.16%। यानी CISI का जो डिफरेंस है मेरे बच्चों 0.16% है। अगर सवाल में वो ये पूछे कि भाई कंपाउंड बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे जी x प्लस वाई प्लस XY बाई 100%। तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है जी 2। 8 × 2/100, तो यह आया जी 10.16। तो भैया मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट है जी 10.16%। कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों 10.16%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 10.16% है तो देखिए यार मैं ऐसे कहूंगा कि भाई CISI का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0.16% और ये वैल्यू CISI के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 8 रुपए। तो भैया मैं कहूं कि यार 1% की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो 8/0.16। तो कह रहा है कि भैया 10.16% की वैल्यू बताइए। 10.16% की वैल्यू बताइए। तो आंसर होगा 8/0.16 इंटू 10.16। सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा आंसर। समझते हैं भाई, ये आ जाएगा मेरा आंसर। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो रखेंगे। अच्छा उसकी जरूरत नहीं क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। सोल्व कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 508 आंसर आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बच्चा कह रहा है जी जो CISI आता है वो तो रेट परसेंट आती है ना। बिल्कुल आती है, यानी 1% की वैल्यू यहां से। एक बच्चा कह रहा है जी जो CISI आता है वो तो रेट परसेंट आती है ना। बिल्कुल आती है, यानी 1% की वैल्यू यहां से निकल के आई और वहां 0.16% की वैल्यू थी 8। लेकिन उसने प्रिंसिपल पूछा भी तो नहीं ना, उसने भी तो ये कहा कि CI कितना बनेगा, तो 10.16%। तो भैया इतने परसेंट की वैल्यू 8, तो इतने परसेंट की वैल्यू क्या, यही तो पूछा है। हाँ है ना। बढ़े, आइए जी।
टाइम है जी 1 साल। तो आपको बताना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर यहां सीआई हाफ ईयरली कैलकुलेट हो, 6 माही संयोजित होता हो, और यहां सीआई एनुअली कैलकुलेट होता हो। यहां एनुअली कैलकुलेट होता हो या हाफ ईयरली कैलकुलेट होता हो, तो बताइए सीआई का डिफरेंस क्या होगा, सीआई माइनस सीआई का डिफरेंस बताओ जी। देखो यार दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, सिंपली ये देखना है कि एनुअली अगर हम कैलकुलेट करें तो रेट 10% रहेगी, लेकिन अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, 6 माही रूप से ब्याज संयोजित करें, हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ इतनी बात समझिए कि 10% से हाफ ईयरली रेट हो जाएगी 5%, और 1 साल में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर। हाँ है ना? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी से कर लेंगे इसे। कैसे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, है ना? तो मन मन में दिमाग दौड़ाओगे तो 5 और 5 10, और 5 5 25, तो 10.25%। तो भैया हाफ ईयरली से इंटरेस्ट रेट बनती है 10.25%, एनुअली से रेट बनती है 10%। तो हाफ ईयरली जो है वो एनुअली से कितना फालतू पड़ता है भैया? 0.25%। तो प्रिंसिपल है 1000, इसका 0.25% वैल्यू क्या होगी, ये आपसे सवाल में पूछा है, तो इजीली आंसर निकाल देंगे। पॉइंट हटाएंगे भैया, 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 आंसर आएगा। क्लियर है? यानी ₹2.5। देखो यार दोस्तों, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं चीजों को फास्ट करने की।